उत्तर प्रदेश के बलिया में एक परिवार के साथ मौजूद हूँ। दरअसल आज मैं यहाँ से आपको कुछ दिखाना और बताना चाहता हूँ। ये आपकी कौन है? माता जी हैं। माता जी हैं। और बगल में आपकी पत्नी है? जी जी। आप कितने भाई बहन हैं? दो भाई हैं, 3 बहन हैं। 2 भाई 3 बहन। अच्छा, अभी माँ की स्थिति क्या है? असल में हमारे फादर की डेथ हुई थी 2018 में। तो 2018 में वो कंटिन्यू बीमार थे लगभग 9 साल से। तो 9 साल से बीमार वो थे, तो उनके पलंग के पास ही ये बैठी रहती थी और ज़्यादा सोचने की वजह से पहले डिप्रेशन में आई और डिप्रेशन के बाद जो है वो मेंटल पोजीशन दिन पर दिन खराब होती चली गई। और हमने गोरखपुर में डॉक्टर बेरी का इलाज भी कराया, काफ़ी इलाज भी कराया, लेकिन इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। और डॉक्टरों ने भी बोला कि एज वाइज जो है अब रिस्पांस मिलेगा भी नहीं। तो जब एज वाइज रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से। आज देखिए इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 4 साल से हरिओम श्रीवास्तव जी अपनी माँ का देखभाल कर रहे हैं। और इनके और एक भाई हैं, वो कभी आते हैं? वो नहीं, वैसे सामान्यतः नहीं आते हैं, लेकिन फादर के मरने के वक्त आए थे। मरने के बाद आए थे। मरने के बाद आए थे। और अभी 4 साल में जब माँ की नहीं, वो फ़ोन भी नहीं करते। आज लाखों माँ बाप ऐसे हैं जो अपने पुत्र के वियोग में तरस रहे हैं। आज लाखों लोग ऐसे हैं और लाखों लोग वृद्धाश्रम में पल रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने क्यों छोड़ा घर? भाई 3 बच्चे हैं, वो कहेगा माँ का तू रख, वो कहेगा माँ का तू। आखिर क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? समझ तो मुझे इस बात का नहीं आता है। आखिर क्यों जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ को हम क्यों छोड़ देते हैं? माँ वृद्ध हो गई है तो इसकी वजह से हम छोड़ दें? माँ की तबीयत नहीं ठीक है इस वजह से हम छोड़ दें? माँ का बुढ़ापा है इस वजह से हम छोड़ दें? दिक्कत नहीं होता आप लोगों को? जो दिक्कत तो बहुत होती है सर, लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात कि मेंटल पोजीशन सही नहीं होने की वजह से ये नोच भी लेती हैं, काट भी देती हैं, मार भी देती हैं। लेकिन अब इनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए अब हमको इनके साथ बच्चों जैसा ट्रीट करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब उसके साथ हम कैसा ट्रीट करें कि वो बच्चा जो है वो, अब उसकी तो कोई गलती है नहीं, वो खुद नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ये भी नहीं जानती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं? हाँ, कुछ बात समझ जाती हैं। जैसे कुछ अम्मा जी चाय पियोगी? बना लें? बाटे हाँ, बनी बनाई रखी है। बनी बनाई रखी है चाय? बच्चा हाँ पियोगी? दे ला। अच्छा दे दें। देख लिया हाँ, देख लिया। अच्छा निकवा कि ना? हाँ निकवा हो। अम्मा जी हाँ भोपाल चलोगी? हाँ कहाँ? भोपाल चलोगी? हाँ। अच्छा, किसके साथ जाओगी? इधर हमेशा चली। अच्छा, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। नहीं कल मुड़ा नहीं। अच्छा नहीं, गुस्सा मत। सब पहचानती भी हैं? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से पहचान। मुझे तो यदि रात में 2 बजे भी यदि इनको कोई दिक्कत होगी तो मेरा नाम लेके भैया करके बुलाती है। आपको ले साथ। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी पत्नी को भाभी क्या बुलाती है। वही लड़का। अच्छा, दिक्कत नहीं होता आपको इनको संभालने में और कैसे मैनेज करती हैं? जी का अब करना पड़ता है, परेशान तो बहुत करती है, मारती हैं, नोच लेती हैं, चिल्लाएंगी पूरी, कभी कभी तो पूरी रात जगाती हैं, बैठ करके लेकर के बैठना पड़ता है, क्योंकि ना सोएंगी और चलेंगी तो गिर उड़ जाएंगी। बैठो सुनो तो सुनो बात तो सुनो। अम्मा जी हो जाए टाइप से सुनो। हाँ मैं चाहूँगा। अच्छा कौन मैं आज आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर जिस माँ ने हमें पैदा किया, जिस माँ ने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ के दूध का कर्ज कभी हम उतार नहीं सकते, आखिर उस माँ को हम बेसहारा क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं उसको हाल पे? क्योंकि उसका बुढ़ापा है। हम सभी को जो है माँ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, माँ का जेवर गहना जो भी है, जो इत्यादि सामान है, जो भी आभूषण है, जो भी खेत है, जो भी ज़मीन जायदाद है, सब कुछ चाहिए, सब कुछ में हिस्सा चाहिए, लेकिन माँ की सेवा नहीं करना है। सही बात। सबकी किस्मत में माँ बाप की सेवा हो ही नहीं सकती आदर्श। ये आप कागज पे लिख लीजिए। आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, सऊदी अरब में रहेंगे, माँ मर जाएगी, नहीं आ पाएंगे। और को रुपए कमा लेंगे, अमेरिका में रहेंगे, बाप मर जाएगा, नहीं आ पाएंगे। पैसा हम भले कम कमाए, लेकिन 9 साल फादर को लेकर 9 साल कहाँ जाएगी? ऐसे सोच कर आए हैं उनको। ऐसे कहाँ गई? तमाम ऐसे माँ बाप हैं जिनके बेटों की ज़रूरत है उन्हें, और बड़ी उम्मीद से आदमी पालता है, लेकिन आज वो बेटे नहीं साथ देते हैं अपने माँ बाप का। एक सवाल आप सभी के समक्ष रखता हूँ, क्या हमें अपने माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए? जिस माँ बाप ने हमें पाला, हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, क्या उस माँ बाप को हम सिर्फ इस वजह से भूल जाएं कि वो वृद्ध हैं? यदि इस प्रकार का हम नहीं करते तो हमारे देश में वृद्धाश्रम क्यों है? आखिर क्यों वो माँ बाप जो है वृद्धाश्रम जैसी जगह में रहते हैं?
जबकि उनका पुत्र है, पुत्री है। इसके बावजूद भी हमारे माँ बाप आज वृद्धाश्रम में हैं, पड़े हैं। यदि उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका धन चाहिए और तमाम वो सारी चीज़ें चाहिए जो ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, यदि चाहिए तो हम जाके ले आते हैं। तमाम आपने देखा ऐसा कि माँ के मरने के उपरांत लोग आते हैं और तमाम वो सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं। सिर्फ उन्हें उस चीज़ से मतलब होता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ की सेवा हुई या नहीं हुई। उन सभी माँ के लाडले से सवाल है कि आखिर आप लोग अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करते हैं।